आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज तेलंगाना के विकाराबाद जिले में पहुंचे। वे विकाराबाद के सैप आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटियों की ज्वाइंट मीटिंग में भी शामिल हुए। गांधी के साथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केशव वेणुगोपाल और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे। वहीं विकाराबाद में तीनों नेताओं का स्वागत टीपीसीसी प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्क और आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रेसिडेंट वाई शर्मिला ने किया। राहुल गांधी का विकाराबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की ट्रेनिंग क्लास की आखिरी मीटिंग में भी हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे तेलंगाना बीजेपी प्रेसिडेंट एन रामचंद्र राव ने कहा कि बीजेपी ने तेलंगाना के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के सपोर्ट में हैदराबाद में प्रोटेस्ट किया है, जिन्हें उनकी पेंशन समेत रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं दिए गए हैं। इस मुद्दे की वजह से पिछले 2.5 साल से लगभग 66% रिटायर्ड कर्मचारियों ने सुसाइड कर लिया है। सरकार लोगों से किए वादे पूरे करने में विफल रही है। प्राइवेट मेंबर बिल पर तेलंगाना कांग्रेस के नेता वी हनुमंतराव ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी 9वीं अनुसूची के तहत प्राइवेट मेंबर बिल संसद में जरूर पेश करेंगे, ताकि इसका फायदा हमें और देश के सभी लोगों को मिल सके। अरे सब लोग उसका ट्रेनिंग में जब कांग्रेस के जिला प्रेसिडेंट अच्छा काम करना, कैसा काम करना उसका ट्रेनिंग होगा, वहाँ जा रहे। बाद में बोले हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट वहाँ कोई नहीं, खाली ट्रेनिंग वाले है, वो तब चले आ रहे। But anyhow, I hope definitely Rahul Gandhi will introduce in Parliament private bill 9th शेड्यूल में, तो जब हमारा फायदा होगा, देश भर में सबका फायदा होगा। ये नरेंद्र मोदी अपने आप को बीसी बोलता नहीं करता। और आपका पिताजी he was very particular about ladies रिजर्वेशन, 50% भी वो कर दिया। महिलाओं को 50% देने वाला क्या स्टेट में रेवंत रेड्डी है बोला। चल रहे इजरायल ईरान संघर्ष पर इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट्स के प्रेसिडेंट और सीनियर एडवोकेट डॉक्टर दानिश सी अग्रवाला ने कहा कि यह युद्ध नहीं होना चाहिए था और अपने ही देश में इस तरह से सरकार के मुखिया को मारना बहुत गलत बात है। कोई भी देश किसी दूसरे देश के मामलों में दखल नहीं दे सकता और इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकता। ये युद्ध नहीं होना चाहिए था और इस तरीके से एक हेड ऑफ गवर्नमेंट को मार देना उन्हीं के कंट्री में जाके, ये एक बहुत ही गलत बात है और किसी देश के अपने आंतरिक मामलों में इंटरफेरेंस है। कोई भी देश किसी दूसरे देश की पॉलिसी में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है और इस तरीके का एक्शन नहीं ले सकता है। हैदराबाद में रविवार देर शाम उस वक्त सड़कें गुस्से और गम से भर गई जब एमआईएम के नामपल्ली विधानसभा क्षेत्र से विधायक माजिद हुसैन और एमएलसी रियाज उल हसन अमफंदी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग अमेरिका और इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए निकल पड़े। यह प्रदर्शन ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई के उस मौत के विरोध में था जो अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमलों में उनकी मौत हो गई। यह हमला कायराना और अमानवीय है। यही आवाज़ पूरे जलसे में गूंजती रही। पश्चिम एशिया में जो आग भड़की उसकी लपटें हैदराबाद की गलियारों तक महसूस हुई और यही वजह रहा कि हैदराबाद के अलग अलग हिस्सों में और गलियों में लोगों ने सड़क पर उतरकर इजरायल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की और खामेनेई के मौत का गम मनाया। वह इजरायल ने अमेरिकी साझेदारी में ईरान पर व्यापक हवाई हमले किए जिसमें 500 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने तेहरान और अन्य प्रमुख शहरों में शीर्ष अधिकारियों के ठिकानों के साथ साथ मिसाइल लॉन्चर स्थानों को भी निशाना बनाया। इन्हीं हमलों में ईरानी राज्य मीडिया ने खामेनेई की मौत की पुष्टि की थी, साथ उनकी बेटी, नातिन और दामाद की भी मौत की खबरें सामने आई थी। इस घटना ने पूरे मुस्लिम जगत को हिलाकर रख दिया। तेलंगाना के अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री अदलूरी लक्ष्मण कुमार ने आज इजरायल और अमेरिका के साथ तनाव के बीच ईरान में फंसे भारतीयों को मदद का भरोसा दिया। कुमार ने भरोसा दिलाया कि केंद्र और तेलंगाना सरकार ईरान में फंसे राज्य के लोगों की मदद के लिए कदम उठाएंगे। जगतियाल जिले में मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा, तेलंगाना खासकर जगतियाल से बहुत सारे लोग ईरान और दूसरे खाड़ी देशों में आते हैं। मैं उनसे अलर्ट और शांत रहने की अपील करता हूं।
दूसरे देशों में ऐसी घटनाएं परेशान करने वाली हो सकती हैं, हालांकि लोगों को अड़ल रहना चाहिए और हम उनकी मदद करेंगे। मंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से ईरान में भारतीयों की भलाई के लिए राज्य सरकार की तरफ से एक स्पेशल सेल बनाने की रिक्वेस्ट भी की है। मंत्री ने कहा कि राज्य के अधिकारी समय समय पर केंद्र सरकार से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे के बयान पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि हमारा संविधान सबको बराबर अधिकार देता है। मोदी जी पावर में है तो उन सभी लोगों को गैर नागरिक घोषित कर दो। ये जो रोज क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों को ये नहीं मिलना चाहिए, दलितों के साथ ऐसा बर्ताव होना चाहिए। ये लोग कौन होते हैं ये तय करने वाले? संविधान है। वे कहते हैं कि 90% हिंदू हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। हिंदुओं को कौन धमका रहा है? मुझे लगता है कि हिंदुओं के लिए सिर्फ बीजेपी और आरएसएस ही प्रॉब्लम में है। ये धर्म पिछले 3000 सालों से बचा हुआ है। तब बीजेपी और आरएसएस कहाँ थे? मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी हिस्ट्री ठीक से नहीं पढ़ी है। कर्नाटक से बीजेपी विधायक महेश ने ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच युद्ध को लेकर कहा कि किसी भी देश में युद्ध नहीं होना चाहिए। इसी के आगे उन्होंने ये भी कहा कि भारत किसी के साथ भी नहीं है। देखिए उन्होंने पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। देखिए, ये जो वार इसमें हो रहा है, स्पेशली उधर तो नहीं होना चाहिए था। सब लोग मिल के जुल के देश को और विश्व को पूरा शांति से ले जाने का सबका जिम्मेदारी है। इन बिटवीन ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच में जो भी कुछ हो रहा था उसके बारे में हम तो भारत देश वाले कुछ उसमें कहने का नहीं है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री इसराइल को जाके भी आ गया, उसके बातचीत भी हो चुका है। होने के बाद अभी 2 दिन से वार पूरा चढ़ चुका है, जंग पूरा चढ़ चुके हैं। उसके ऊपर ईरान भी फायर हो रहा है और इसराइल भी हो रहा है, अमेरिका की तरफ से भी हो रहा है और ईरान अन्य देशों के ऊपर भी बमबारी करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो भारत देश में और कर्नाटक में स्पेशली जो लोग इसको प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, ये तो पूरा गलत काम है। वो ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि हम ईरान की तरफ भी नहीं है और इसराइल के और दूसरे देश के तरफ नहीं है। वो जो फाइट हो रहा है इन बिटवीन उधर फाइट हो रहा है, लेकिन अननेसेसरी इधर जो भी अशांति क्रिएट करने के लिए जो कोशिश करते वो ठीक नहीं है। उसको समझ लेना चाहिए। भारत देश में रहते तो भारत के वंदे मातरम गाना पड़ेगा, भारत माता की जय उतना ही इधर सफिशिएंट है। वो छोड़ के ईरान के बारे में या इसके दूसरे के बारे में बोलने का, स्लोगन करने का और स्ट्राइक करने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कर दिया तो स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन कर देना चाहिए। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे के बयान पर बीजेपी नेता चलावादी नारायणस्वामी ने कहा कि बेबुनियाद नेता हमेशा एक ही तरह की बातें करते हैं। अगर अशोक एक शैडो चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब वह विपक्ष के नेता हैं। प्रियांक खड़गे हर चीज़ में अपनी टांग अड़ाते हैं। क्या उन्हें लगता है कि वह कर्नाटक के चैंपियन हैं? वह एक बेबुनियाद नेता है। वह अपने पिता की वजह से मंत्री हैं। अगर वह विपक्ष के नेता के खिलाफ बोलते हैं तो उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पश्चिम एशिया संघर्ष पर उन्होंने कहा कि सिर्फ कन्नड़ ही नहीं बल्कि भारतीय भी दूसरे देशों में फंसे हुए हैं, लेकिन पीएम मोदी उन सभी लोगों को सुरक्षित वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं जो दूसरे देशों में फंसे हुए हैं। वही अगर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को पहले यह देखना चाहिए कि जब सभी देश सो नहीं रहे हैं तो भारत सुरक्षित है, लेकिन कांग्रेस यह सब समझ नहीं पा रही है। यह पीएम मोदी की वजह से हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आज बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए आगामी चुनाव लड़ाई को एनडीए बनाम तमिलनाडु का नारा दिया और दावा किया कि उनकी सरकार की उपलब्धियां जानबूझकर डाले गए दबावों और बाधाओं के बावजूद हासिल की गई है। स्टालिन ने प्रगतिशील विकास के द्रविड़ मॉडल की तुलना भाजपा की विचारधारा से की, जिसे उन्होंने हिंसा, नफरत भरे भाषण और प्रतिगामी विचारधारा का मिश्रण बताया। चेन्नई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि तमिलनाडु दोहरे अंकों की वृद्धि दर हासिल करने वाला एकमात्र राज्य बन गया है। स्टालिन ने कहा कि हमारे सर्वांगीण प्रदर्शन के कारण ही भाजपा सरकार ने तमिलनाडु को आर्थिक प्रदर्शन के मामले में नंबर 1 राज्य बताया है। हम न केवल नंबर 1 हैं बल्कि तमिलनाडु दोहरे अंकों की वृद्धि दर हासिल करने वाला एकमात्र राज्य भी है। आर्थिक विकास के अलावा तमिलनाडु मानव विकास सूचकांक में भी प्रथम स्थान पर है। यह मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। राज्यसभा चुनाव पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि महाविकास आघाड़ी एक बिखरा हुआ गठबंधन है और जब भी चुनाव आते हैं, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, नगर निगम हो या राज्यसभा का चुनाव हो, महाविकास आघाड़ी की फूट और बढ़ती है। सच तो यह है कि एमवीए में किसी भी पार्टी के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने दम पर
एक भी राज्यसभा MP चुन सके। महाविकास अघाड़ी एक बिखरा हुआ गठबंधन है और जब जब कोई भी चुनाव आता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो या फिर महानगर पालिका चुनाव हो, यहां तक कि राज्यसभा का जब चुनाव आया तो महाविकास अघाड़ी का बिखराव और भी बढ़ता हुआ दिखा। सच यह है कि एमवीए के पास किसी भी पार्टी में अपने दम पर राज्यसभा का एक सांसद चुनकर भेजने की क्षमता नहीं है। एक अनार 100 बीमार। उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के पास कुल जमा 20 विधायक हैं, शरद पवार जी की पार्टी के पास 10 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं। जब तीनों मिलेंगे तब कहीं जाकर के एक नाम तय होगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है और उनके आपस का जो सामंजस्य है वो इतना खराब है कि कभी उबाठा की तरफ से कोई शरद पवार का नाम चला देता है, उसी उबाठा में से कोई दूसरे नेता कहते हैं इस पे हमारा हक है, उधर कांग्रेस वाले कहते हैं इस पे हमारा हक है। सच यह है कि तीनों पार्टियों ने अपना अपना हक गंवा दिया है। यह हक तीनों में से किसी के पास नहीं है। अब आने वाले दिनों में अगर इनके बीच एकता नहीं हुई तो हो सकता है कोई और यह सीट लेकर के निकल जाए। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि मोदी जी वर्ल्ड लीडर हैं, उन्हें ईरान इजरायल लड़ाई रोकनी चाहिए। मोदी जी को अपने दोस्तों से कहना चाहिए कि इसे रोकें। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई को पूरी दुनिया मानती थी, सिवाय इजरायल के। वो भारत के सच्चे दोस्त थे जिन्होंने हमेशा हमारे देश का साथ दिया। भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? अगर प्रेसिडेंट ट्रंप भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा सकते हैं तो मोदी इतने बड़े नेता, विश्वगुरु है, वो ईरान और इजरायल का युद्ध रुकवाना चाहिए। मोदी जी ने, इतने बड़े नेता है मोदी जी, विश्वगुरु है, वर्ल्ड लीडर है। ऐसा नेता अब तक ना पैदा हुआ ना पैदा होगा इतिहास में। तो मोदी जी ने आगे आकर अपने दोस्तों को कहना चाहिए, भाई अब बहुत हो गया, युद्ध रुकवाइए। तो शौक भी नहीं किया उस बार। ये बहुत ही गंभीर बात है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई एक ऐसी शख्सियत थी जिसको पूरा विश्व मानता था, इजरायल छोड़कर। भारत का सच्चा मित्र रहा खामेनेई साहब। परंपरागत मित्रता रही हमारी। भारत के संकट के घड़ी में हमेशा खामेनेई साहब ने हमें समर्थन दिया, हमें मदद की। चाहे भारत पाक युद्ध हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, हमेशा ईरान भारत के साथ खड़ा रहा। और खामेनेई साहब जवाहरलाल नेहरू के बहुत बड़े भक्त भी रहे हैं। क्या उसका गुस्सा है क्या मोदी जी को? तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे नेता की जब हत्या होती है तो भारत की तरफ से शोक प्रदर्शन करना चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने और भारत के प्रधानमंत्री ने करना चाहिए। आप किससे डर रहे हो? आप इजरायल से डर रहे हो या आप प्रेसिडेंट ट्रंप से डर रहे हो? शोक प्रकट करने में आपको क्या डर लगता है? इतना बड़ा नेता, इसकी हत्या हो गई है। नेल्सन मंडेला जिसको मानता था, नेल्सन मंडेला जब ईरान में गए थे तब नेल्सन मंडेला ने कहा था कि खामेनेई साहब मेरे नेता है। तो नेल्सन मंडेला का टेररिस्ट बन गए। क्या समझते हैं अपने आप? साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।